हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी हिस्ट्री विद मी। तो मैं आज आपके लिए फिर से अपने आंसर राइटिंग प्रोग्राम में एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन वैसे बहुत छोटा सा है, बस मैंने ले लिया है ताकि कोई चीज़ छूटे ना। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, बेसिन की संधि उचित, नीति सम्मत तथा विवेकपूर्ण कार्यवाही थी। क्वेश्चन सबको क्लियर हो रहा होगा। आंसर देखते हैं। बेसिन की संधि का मूल्यांकन आरंभ से ही एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। उपयुक्त कथन ब्रिटिश आधिकारिक दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करता है। इसमें ब्रिटिश पक्ष को जायज़ करार करने का प्रयास किया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि बेसिन की संधि सही थी या गलत थी, उचित थी, अनुचित थी, क्या थी। जो भी था वो एक शुरू से ही विवादास्पद मुद्दा रहा है। कैसे रहा है? इसमें जो भारत के लोग थे, जो मराठा साम्राज्य के लोग थे, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और जो ब्रिटिशर्स थे वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे। तो दोनों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, इसलिए ये एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। और इसमें जो दोनों पक्ष है वो यही कहना चाह रहे हैं कि हम सही थे। नेक्स्ट लाइन, किंतु परीक्षण करने पर हम पाते हैं कि बेसिन की संधि 1782 की सालबाई की संधि का सीधा उल्लंघन थी। सालबाई की संधि में ब्रिटिश के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि ब्रिटिश कंपनी मराठा परिसंघ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, किंतु बेसिन की संधि के आधार पर एक बार फिर ब्रिटिश कंपनी ने मराठा परिसंघ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया तथा ऑर्थर वेलेस्ली के अधीन एक ब्रिटिश सेना ने पेशवा को पुणे में दोबारा स्थापित कर दिया। और संधि में क्या हुआ था? मैंने वैसे आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि सालबाई की संधि कैसे हुई थी, किसके साथ हुई थी, तो आप वो एक बार पुराने लेक्चर्स देख लेना। वैसे 1782 में सालबाई की संधि महादजी सिंधिया के साथ हुई थी, क्योंकि उनको दिख रहा था कि वो हार गए हैं, इसलिए उन्होंने संधि कर ली थी। तो उसमें यही कहना चाह रहे कि जो सालबाई की संधि हुई थी, उस सालबाई की संधि में यही कहा गया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो मराठा परिसंघ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन बेसिन की संधि में क्या हुआ? उन्होंने मराठा परिसंघ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। और इसमें कहा जा रहा है कि जो लॉर्ड वेलेस्ली था, उसने ब्रिटिश सेना ने पेशवा को पुणे में दोबारा स्थापित कर दिया। अब इसका क्या मतलब है? एक तो ये था कि ब्रिटिशर्स मराठा परिसंघ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, पर उसमें भी उन्होंने किया। और पहले भी ब्रिटिशर्स ने माधवराव नारायण जो थे उनको पेशवा स्वीकार किया था, और जो रघुनाथ राव थे उनको पेंशन दे दिया गया था। सालबाई की संधि में यही हुआ था ना, उन्होंने पेशवा को दोबारा से स्थापित कर दिया। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। इस तरह इस संधि को उचित तथा नीति सम्मत नहीं माना जा सकता। तो वही जैसे मैंने आपको बताया कि इस संधि को उचित और नीति सम्मत नहीं माना जा सकता, क्योंकि ब्रिटिशर्स हैं, उनको अपनी बात मनवानी है। वो कुछ भी करेंगे, वो अपना ही पक्ष रखेंगे, वो दूसरे को नहीं सुनेंगे। जो उन्होंने कह दिया, चाहे जैसे मर्जी हो, वही सही है। नेक्स्ट लाइन, अब जहाँ तक इस संधि के विवेकपूर्ण होने का सवाल है, तो ये ब्रिटिश कंपनी के लिए तो विवेकपूर्ण थी, किंतु पेशवा के लिए नहीं। कंपनी के लिए यह इस रूप में विवेकपूर्ण थी कि इस संधि के बहाने कंपनी भारत में अपने सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी को समाप्त कर सकती थी। इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि जो संधि हुई थी, बेसिन की जो संधि हुई थी, ये ब्रिटिशर्स के लिए तो अच्छी थी, लेकिन पेशवा के लिए अच्छी नहीं थी। और ये कंपनी के लिए भी क्यों अच्छी थी? क्योंकि वो मराठा परिसंघ, जो मराठा साम्राज्य था, उसको इस संधि के द्वारा समाप्त किया जा सकता था।
क्योंकि उन्होंने मराठा की सारी जो भी पावर थी वो अपने हाथ में ले ली थी। कैसे ले ली थी ये लास्ट लेक्चर में है, उसको एक बार देख लेना। वैसे सब इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट लाइन, फिर पश्चिम भारत में ब्रिटिश शक्ति के विस्तार का अर्थ था सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र पर कंपनी का नियंत्रण। परंतु पेशवा के लिए यह संधि विनाशक सिद्ध हुई। इस संधि के आधार पर पेशवा ने मराठा परिसंघ की उस स्वतंत्रता को, जिसे नाना फडणवीस एवं महादजी सिंधिया जैसे मराठा सरदारों ने संभाल कर रखा था, ब्रिटिश के हाथों बेच दिया। अब इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो ब्रिटिश कंपनी थी, उन्होंने अपने जो प्रतिद्वंदी थे मराठा साम्राज्य, उसको समाप्त कर सकती थी, क्योंकि उन्होंने उसकी सारी शक्तियाँ ले ली थी। जैसे कि उसकी विदेशी नीति अपने हाथों में ले ली थी, अपनी सेना को मराठा परिसंघ के अंदर स्थापित कर दिया था और बहुत सारी चीज़ें करी थी उन्होंने। तो वो सब ये क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो सूती वस्त्र उत्पादन था महाराष्ट्र में, वो ब्रिटिशर्स उसको अपने हाथों में ले सके और उससे क्या करते, उससे वो बिज़नेस करते, अपना पैसे बनाते और बस यही टैक्स रेवेन्यू सब। तो यही कहना चाह रहे हैं कि इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि जो संधि हुई थी, बेसिन की संधि, ये अंग्रेज़ों के लिए तो अच्छी थी, ब्रिटिशर्स के लिए संधि बहुत अच्छी थी, लेकिन ये पेशवा के लिए विनाशक सिद्ध हुई। और लास्ट लाइन में क्या कहना चाह रहे हैं कि जो नाना फडणवीस थे और महादजी सिंधिया थे, इन्होंने मराठा परिसंघ को काफ़ी संभाल कर रखा था, लेकिन ये जो बाजीराव द्वितीय थे, इन्होंने ये संधि करके, बेसिन की संधि करके, जो मराठा परिसंघ है उसको ब्रिटिशर्स के हाथों बेच दिया, अपने आपसी मतभेदों के कारण। तो ये क्वेश्चन आज इतना ही था, काफ़ी छोटा क्वेश्चन था, जो समझाने वाली चीज़ें थी वो मैंने आपको समझाई। अगर आपको क्लियर हुआ हो तो बताना, नहीं क्लियर होगा, अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो भी बताना। अपने जो भी डाउट्स हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं कोशिश करूँगी उसको सॉल्व करने की। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।